अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSS PMS गाइड। इंग्लिश के हवाले से इडियम्स फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका आज तीसरा पार्ट है। इससे पहले इसकी दो वीडियोस हो चुकी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स पर मुश्तमिल थी। उसमें हमने 1 से लेकर 50 तक के इडियम्स किए और आज की वीडियो में हम 51 से लेकर 75 तक जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स प्रोवर्ब्स या फ्रेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और इसमें हमारे पास जो सबसे पहले इडियम है वो है ए बैग ऑफ बोन्स। ए बैग ऑफ बोन्स मींस एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन और एनिमल। जो बहुत ज़्यादा पतला हो, कमज़ोर हो, हड्डियों का ढांचा हो, उसे हम कहते हैं बैग ऑफ बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर इज़ अ क्रूअल मर्डर, जिसमें इंतहाई क्रूअल वे से कोई मर्डर किया जाए, बेईमाना कत्ल जिसे उर्दू में कहते हैं, वो होगा कोल्ड ब्लडेड मर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है ए क्राई इन द विल्डरनेस, एन इम्पॉसिबल थिंग, या आप कह लें समवन हुज ओपिनियन और सजेशंस आर इग्नोर्ड। किसी की ओपिनियन को जब इग्नोर किया जाए, उसको अहमियत ना दी जाए, लोग उसको सुनी अनसुनी कर दें, तो वो होता है क्राई इन दी विल्डरनेस। नेक्स्ट हमारे पास है एट क्रॉस पर्पसेस, टू persons having opposite views that they do not understand each other, या with aims or goals that conflict or interfere with one another। कि एक बंदे के व्यूज़ कोई और हैं किसी मैटर के बारे में, दूसरे के कुछ और हैं, और वो एक दूसरे के अपोजिट हैं और वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने पे तैयार नहीं है, तो इसे हम कहते हैं दे आर एट क्रॉस पर्पसेस। नेक्स्ट हमारे पास है ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स इज़ एन अनएक्सपेक्टेड विनर, या समवन हु अनएक्सपेक्टेडली विंस अ कंपटीशन। जिसके बारे में किसी का गुमान भी ना हो कि ये बंदा जीत सकता है कोई कंपटीशन, कोई मैच, कोई गेम, लेकिन वो मैच या गेम जीत जाए, जबकि जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये जीतने वाले हैं वो ना जीत सकें, और कोई ऐसा उसमें से कंपटीटर जीत जाए जिसके बारे में किसी का गुमान भी ना हो, तो वो होता है ए डार्क आर्स। नेक्स्ट हमारे पास है हाउस ऑफ कार्ड्स, अ प्लान दैट इज़ लाइकली टू फेल, या इनसिक्योर सिचुएशन और स्कीम। जिस तरह कार्ड्स का हाउस बनाया जाए तो वो कमज़ोर होता है, बिल्कुल इसी तरह ये ऐसा प्लान जो कि जिसको नज़र आ रहा हो कि ये फेल हो जाएगा, या इनसिक्योर सिचुएशन या स्कीम जो आप देते हैं, वो होगा ए हाउस ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है ए जॉन्डाइस्ड आई। जॉन्डाइस्ड आई होता है प्रेजुडाइज्ड माइंड या प्रेजुडाइज्ड व्यू। जो प्रेजुडाइज्ड व्यू हो किसी के बारे में, या आपका प्रेजुडाइज्ड माइंड हो, तो उसे हम कहते हैं जॉन्डाइस्ड आई। नेक्स्ट हमारे पास है ए लेम एक्सक्यूज़, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। जब आपकी किसी मैटर के बारे में एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्ट्री हो, आप सेटिस्फाई ना कर पा रहे हो, तो वो होता है लेम एक्सक्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मींस एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे जो डिस्प्यूट काज करे, जो कि डिस्प्यूट की रीज़न हो, तो उसे हम कहते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास है ए थॉर्न इन द फ्लैश। ए थॉर्न इन द फ्लैश इज़ अ पेनफुल थिंग, या ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अनॉयंस और ट्रबल। जो आपको कंटिन्यूअली अनॉय कर रहा हो, ट्रबल दे रहा हो, वो होता है थॉर्न इन द फ्लैश। जिस तरह आपके बॉडी में, गोश्त में कहीं पे कोई कांटा चुभ जाए तो वो कांटा मुसलसल तकलीफ़ देता है, बिल्कुल इसी तरह एक कोई भी पेनफुल थिंग जो आपको मुसलसल तकलीफ़ दे रही हो, उसे हम कहते हैं ए थॉर्न इन दी फ्लैश। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूटोपियन स्कीम। यूटोपियन स्कीम इज़ एन इम्प्रैक्टिकेबल स्कीम, या अनरियलिस्टिक एंड इमेजिनरी गुड प्लान। जो कि गुड नज़र आ रहा हो लेकिन इमेजिनेशन में हो, इम्प्रैक्टिकेबल हो, वो उसको आप प्रैक्टिकली कर नहीं सकते, वो यूटोपियन स्कीम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ए वाइल्ड गूज चेज, यूजलेस एफर्ट, या ए फुलिश एंड होपलेस सर्च फॉर समथिंग अनअटेनेबल। जो कि आप ऐसी होपलेस सर्च करते हैं जो कि अनअटेनेबल है, किसी के बारे में कोई आप ऐसी कोई किसी ऐसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं जो कि अनअटेनेबल है, या वो मिशन अनअटेनेबल है, तो उसे हम कहते हैं ए वाइल्ड गूस चेज, जो नज़र आ रहा है कि वो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट बेसिकली इज़ अनफेयर मेथड, जब आप यूज़ करते हैं डिसरिगार्डिंग द रूल्स,
जब अनफेयर मेथड यूज़ करते हैं तो वो बिलो द बेल्ट होता है, कि वो हम अक्सर ये यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो कितना बिलो द बेल्ट गया है इस मामले में, या उसका एटीट्यूड कितना बिलो द बेल्ट है, तो वो होता है अनफेयर मेथड यूज़ कर रहा हो कोई। नेक्स्ट हमारे पास है एवरी इंच इज़ फुली एंड कम्प्लीटली। हम कहते हैं ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ एवरी इंच ऑनेस्ट पर्सन, कि वो फुली एक ऑनेस्ट पर्सन है। एवरी इंच होता है कम्प्लीटली या फुली। नेक्स्ट हमारे पास है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन राइटिंग, when you are saying something in black and white, you means that you are demanding it in writing. नेक्स्ट हमारे पास है लायंस शेयर। लायंस शेयर इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, जो बिगेस्ट शेयर हो, लार्जेस्ट शेयर हो, उसे हम लायंस शेयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स वेरी रेयरली, जो बहुत कम होने वाली चीज़ों से हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड या फिक्स्ड एंड डेफिनेट, जो चेंज नहीं हो सकता उसे हम हार्ड एंड फास्ट कहते हैं। ये कहते हैं कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है सक्सेस का, या देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू राइट एन ऐसे। ये हार्ड एंड फास्ट मीन्स कि कोई जो चेंज ना हो सके उसे हार्ड एंड फास्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरीबॉडी, हर बंदा, उसे हम ऑल एंड सन्ड्री कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मीन विद ऑल पोजेशंस या विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, जो उसकी तमाम पोजेशंस है किसी की, उसको हम कहेंगे बैग एंड बैगेज। he moved from here to लाहौर विद बैग एंड बैगेज, कि अपनी तमाम पोजेशंस के साथ वो लाहौर शिफ्ट हो गया, मूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मीन एवरीवेयर, ओवर अ लार्ज एरिया। मतलब हम कहते हैं कि कोरोना स्प्रेड फार एंड वाइड एंड कॉज्ड अ ग्रेट डिस्टर्बेंस, तो फार एंड वाइड मीन एवरीवेयर या ओवर अ लार्ज एरिया। नेक्स्ट हमारे पास है अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, अ डिसीटफुल पर्सन, समवन और समथिंग दैट सीम्स टू बी गुड बट इट इज़ एक्चुअली नॉट गुड एट ऑल, कि जो नज़र कुछ आ रहा है वो अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे कर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जब किसी की मुनाफिकत के बारे में कहना हो कि वो है कुछ और, है बंदा गलत लेकिन अपने आप को सही पोर्ट्रे कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। नेक्स्ट हमारे पास है अनसेसरी ईवल। अनसेसरी ईवल इज़ एन ईवल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, या ऑल दो अनप्लीजेंट बट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कि है वो चीज़ गलत है या उसको हम कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन इसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता किसी जगह पे, तो उसे हम कहते हैं ए नेसेसरी ईवल। नेक्स्ट हमारे पास है ए हार्ड नट टू क्रैक या अ टफ नट टू क्रैक। इट मीन्स एन अपहिल टास्क, अ प्रॉब्लम दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व और अ पर्सन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद। जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो, ज़्यादा मुश्किल काम हो, उसे हम कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक या टफ नट टू क्रैक। और आज का हमारा जो इस वीडियो में लास्ट है वो है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इट मीन्स समथिंग दैट प्रूव्स टू बी फॉर्चुनेट आफ्टर सीइंग अनफॉर्चुनेट, एन अपरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स, कि एक ऐसी चीज़, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन कि एक ऐसी चीज़ जो है तो बिल्कुल हम समझते कि ये एक गलत रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, हमें उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन उसी नुकसान में से कोई फ़ायदा निकल आए तो उसे हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये था हमारा 75th आज का इडियम, और इसमें हमने जो पहली दो वीडियोस थी उसमें पहले 50 डिस्कस की, और आज के वीडियो समेत हमारे टोटल हो गए 75, और नेक्स्ट वीडियो में हम 100 तक डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इन वीडियोस में जितने भी इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स आए हैं वो प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो ये 100 जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स हैं PPSC और FPSC एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे किसी भी टेस्ट में, जो वन पेपर एग्ज़ाम है, या PMS और CSS जो पेपर है इंग्लिश के कंपोजिशन के, उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें,
मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।